चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीजगणित में गौर किया जाए तो विभाज्यता के प्रश्न और द्विघात समीकरण के प्रश्न, है ना। अगर बात किया जाए तो हमने पिछली क्लास पार्ट 4 में आपको देखा जाए तो, है ना, जो हमारी पिछली क्लास थी जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, पूरा बेसिक देखे थे। किसका देखे तो विभाज्यता के नियम पूरा बेसिक देख लिए थे और द्विघात समीकरण पूरा बेसिक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे आज, रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो विभाज्यता के और द्विघात समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, आज रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, उनको देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। देखो जैसा कि आज का हमारा उड़े, देखो पहला क्वेश्चन देखो सवाल क्या कहता है। देखो आरआरबी आरपीएफ एसआई बचा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27x³ - 9x² + 3x - 8 को 3x + 2 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल मिलेगा। तो इससे अगर इसको हम भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। इसीलिए हमने क्या बताया था, जो हमारा भाजक दिया गया है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली 0 के बराबर, और यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, गौर करेंगे यहाँ आएगा तो -2/3, ठीक है ना। अब जो 2/3 हमारा x का मान आ गया उसको हम लोग क्या करेंगे, जिस बहुपद में भाग करना होता है उसमें रख देते हैं। रखो जरा कितना उड़ जाएगा, तो ये 27, x का मान कितना खोया है तो -2/3, क्या कर दोगे 2/3 का होल क्यूब प्लस माइनस लिखा, सॉरी माइनस लिखा, क्या लिखा है माइनस कर दोगे -9, x का मान कितना आया तो माइनस का आया 2/3, तो क्या किया गया है स्क्वायर, आप स्क्वायर कर दो, प्लस क्या लिखा है 3, x कितना हमारा को लिखा है तो -2/3 लिख लो। तो फिर क्या कहा गया है -8, आप -8 कर दो, ठीक है ना। अब बच्चा देखो जरा सवाल में गौर करते हैं, हम लोग लगाते हैं आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो माइनस का क्यूब क्या होता है बच्चों, सबको पता है, माइनस का क्यूब माइनस और 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ठीक है ना। यहाँ देखो तो -9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3 गुणे माइनस के चेक करते हैं हम लोग, क्या जाएगा माइनस का 2/3 और माइनस के 8। अब देखो हम लोग देखते क्या देखते हैं, 27 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब बच्चा देखो इतना सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा -8, यहाँ क्या बच जाएगा -4, यहाँ -2 और यहाँ -8, क्या हो जाएगा तो 8 4 12, 12 14, 14 8 22, क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। बस समझ में क्या ना यार, ये 4 क्या लग गया था 9 हो गया था, क्या आंसर हो जाएगा तो -22 आ जाएगा। अब क्या देख करेंगे, सवाल गौर करेंगे, अगला सवाल क्या कहता है हमारा, तो सवाल क्या कहता है, सवाल करो। यदि बहुपदों 4x³ + ax² - 3x + 1 और x⁴ + x³ - x² + 6 में प्रत्येक को x + 1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो a का मान ज्ञात करो। मतलब इससे इसको भाग करें और चाहे इससे दूसरे वाले पद को भाग करें, दोनों स्थिति में क्या होती है, शेष हमारा समान आता है। तो शेषफल पर मैं कहती है क्या हमारी, कि हम लोग क्या कर ले, x + 1 को कर ले 0 के बराबर, क्या मिल जाएगा भाजक से -1। इस मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे एक बार यहाँ, और दोनों क्या कर देंगे आपस में बराबर, क्या लिखा है प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो इसका जो शेष होगा उसका शेष दोनों क्या होगा आपस में बराबर आएंगे। ध्यान रखो जरा, इसमें रखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -1 का क्यूब, है ना, प्लस a -1 का स्क्वायर -3, ठीक हो गया, -1 और है ना, और प्लस का 1, बेटा ये x का मान रखें हम -1, ठीक बराबर, इसको इधर भी रखेंगे, क्या हो जाएगा देखो तो -1 की घाते 4 प्लस -1 की घाते 3, पूरा क्या जाएगा -1 की घाते 2 प्लस 6, भैया क्या लिखा है +6, ठीक है ना। अब लोगों सॉल्व करते हैं, देखो तो -1 का क्यूब -1 और 4 का नाम -4, यहाँ उड़िया 1 का स्क्वायर 1 तो +1 माइनस प्लस का 3 और प्लस उड़िया 1 का ये बराबर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 घात करेंगे तो जाएगा प्लस, बेटा ये हो जाएगा -1 है ना, प्लस माइनस फिर माइनस, क्या लिख देंगे सिंपल यहाँ पर -1,
ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ कितना मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा हमें प्लस के 6। अब बेटा हमें ए का मान निकालना है। देखो तो 3 1 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल, क्या डबल क्या कुड़िया 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस के 2 और ये 6 1 7, 7 से 2 गया कितना हो जाएगा हमारा 5, तो एक कितना हो जाएगा हमारा मिल जाएगा ए बराबर आ जाएगा 5 हो जाएगा, बस खत्म। बात और समझ में आया कि नहीं? अगर इससे इसको हम भाग देते फिर जो शेषफल आता, इससे इसको भाग देते फिर जो शेषफल आता उसको बराबर करते तब इसको लगाते, उतना लंबा काम करना चाहिए। क्या हम लगा देंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, भाजक को क्या कर लो 0 के बराबर, वहाँ से क्या निकाल लो चर राशि का मान, और वही चर राशि मान का रख दो बहुपद में, तो जो बहुपद का मान मिलता है वही क्या होता है, बहुपद का शेषफल होता है। बात समझ में आई कि नहीं? सबके इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं ना, फिर अब हम लोग चेक करेंगे, गौर करेंगे क्वेश्चन, अगला देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल लिखा है यदि 2x की पावर m x³ माइनस 3x² माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है, वो लिखा है 994 बचता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल शेषफल प्रमेय लगा दे, क्या कर दे रहे हैं, भाजक को 0 के बराबर, भाजक कितना मिलेगा x बराबर, गौर करेंगे हमको बेटा मिल जाएगा यहाँ से 2। अब जो x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा वो 994 के बराबर रखो, कितना हो जाएगा वो तो 2, x का मान कितना आया है 2 आया है ना, क्या तुम दोगे 2 की घाते m प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 26, शेषफल को कितना लिखा 994 के बराबर कर देंगे बस, और क्या। अब को हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का, यहाँ देख लेते हैं, लिखा रहेगा 2 ब्रैकेट में 2 की पावर m, यहाँ चेक कर लेते हैं, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 और ये माइनस के 26 बराबर 994। सबका क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो जरा क्या हो जाएगा, 8 से 12 घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस का 4 और क्या जाएगा 26 और 4 30 और उधर जाएगा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना मिल जाएगा 2 की पावर m 994 और यह प्लस कितना मिल जाएगा हमें 30। क्लियर नहीं क्लियर है? जोड़ दाव कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1024, उड़िया काट दे, 2 के नाम 2 पंचे 10, 2 के नाम 2 4, क्या उड़िया लिखा रहेगा 2 की पावर m। अब उड़िया देखो जरा चेक किया जाए, हम लोग देखा जाए तो 5 उड़िया 12 कितना होता है 2 की घात में, देखा जाए तो 2 की घात में 5 से 12 कट देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, 8 दूनी 128, 128 दूनी 56, 56 दूना 512, 2 की घाते 9, क्या मिल जाएगा उड़िया 2 की पावर m 2 की घाते 9, बेस समान तो घाते क्या आ जाएंगे आपस में समान, या m कितना मिल जाएगा हमें 9 आ जाएगा, सिंपली 20 हो जाएगा, बस खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किससे लगाएंगे इसको, शेषफल प्रमेय क्वेश्चन लगाकर रख देंगे। सब क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना क्या है? अगर सबके समझ में क्वेश्चन आ गया है तो आगे बढ़े हम सवाल, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लगाएंगे सब लोग, इसको देखो तो सवाल क्या कहता है, सवाल क्या लिखा है 2ax² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर क्या 31 और x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर क्या 24 शेष बचता है, तो a प्लस b का मान कितना के बराबर होगा। देखो दोनों को सेम से भाग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या उड़िया निकाल लेंगे यहाँ से, भाजक का x का मान क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर करेंगे यहाँ से तो दोनों से। अब यह 3 का मान यहाँ रख देते हैं, एक बार क्या रख देंगे यहाँ, जब पहले समीकरण में रखेंगे क्या कर देंगे शेषफल 31 के बराबर, जब क्या रखेंगे समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे तब इसको 24 के बराबर, शेषफल प्रमेय से लगाओ जरा उड़िया, रखो जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर प्लस a गुणे 3 प्लस b बराबर कितना लिखो 31 कर, ठीक नहीं। यहाँ बेटा इसको सॉल्व करने का पहले हल्का हल्का लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 घर में 2 क्या मिल जाएगा 3a प्लस b, इधर हो जाएगा 31 माइनस 18 कितना बच जाएगा, तो
31 माइनस 18 कितना आता है? तो 13 आता है उड़िया, है ना? क्या मिल जाएगा 13। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब उड़िया इसमें रखो, दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा? ये 3 का स्क्वायर प्लस b गुणे में 3 प्लस a, तो शेषफल कितना दिया गया है? 24। क्या कर दोगे? 24 के बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 इधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें? 3b प्लस a, इधर क्या हो जाएगा? 24 माइनस 9, और 24 माइनस 9 कितना होता है? चौर किया जाए तो 24 माइनस 9 15 लिख दो, ठीक है नहीं? अब देखो ये हो गया हमारा 2, वो हो गया फर्स्ट, दोनों को जोड़ दें, दोनों क्या कर देंगे आपस में ऐड। देखो क्या हो जाएगा हमारा? तो ये देखो 3b और b कितना हो जाएगा हमारा? तो 4b, क्या होगा? 3a और a कितना हो जाएगा? 4a, क्या मिल जाएगा? 13 15 28, पूरे में 4 कामन है कि नहीं कामन? पूरे 4 कामन कर लेंगे, क्या हो जाएगा? b प्लस a बराबर 28, अर्थात 4 सते 28। क्या उड़े मिल जाएगा? a प्लस b बराबर 7। क्या लिखा है? d में लिखा है, बस ये निकालना, ठीक है ना? ये हम लोग क्या करेंगे? 2 बार लगा देंगे शेषफल पर में, है ना? एक बार कहाँ लगा देंगे और करेंगे तो पहले बहुपद में, फिर कहाँ लगा देंगे? दूसरे बहुपद में लगा देंगे। सबका क्लियर बेटा है कि नहीं क्लियर सवाल? किसी को क्वेश्चन डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? अगर किसी को डाउट ना हो तो आगे बढ़ा जाए सवाल में, है ना? देखो सवाल कह रहा है इससे विभाजित करने पर 31 आता है, दूसरे बहुपद भाग करने पर 24 आता है। क्या करेंगे? पहले वाले में रखेंगे तो 31 के बराबर, दूसरे में रखेंगे तो 24 के बराबर। समीकरण दोनों क्या करेंगे आपस में? जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? a प्लस बी का मान आ जाएगा। सबके बाद क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पर? और किसी डाउट ना तो आगे बढ़े क्वेश्चन को। आप देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट से प्रोग्राम कहता है लगा सवाल लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी को जब किससे x माइनस 7 से भाग किया जाता है, क्या शेष बचता है? 35। और क्या लिखा है? जब एक्स स्क्वायर बी एक्स ए को क्या कहता है ना? x माइनस 7 से भाग किया तो क्या बचता है हमारा शेषफल? 31 बचता है। तो निकालना है क्या है? a प्लस बी का मान बताना है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? पूरा सेम है, तो लगा लेते हैं। देखो तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? भाजक से किसका मान? चर राशि का मान। कितना उड़ जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 7 के बराबर। रखो जरा, पहले में 7 रखेंगे, दूसरे में 7 रखेंगे। उड़े यहाँ रखो, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा, देखो पहले में रख रहे हैं 7 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा? a गुणे 7 प्लस के b। शेषफल कितना लिखा है? 35 कर दो 35 के बराबर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। उधर भेज दो, घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 35 माइनस 49 अर्थात माइनस के 14। तब बन जाएगा समीकरण हमारा फर्स्ट, ठीक है ना? अगर हमारा फर्स्ट बन गया है, अब लोग क्या चेक कर लेंगे? सेकंड गौर कर लेंगे। आप दूसरे में रखो, सेम भाग कर रहे हैं ना, x माइनस 7 रखो, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ भी हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? b गुणे 7 प्लस a। कितना शेषफल बढ़ेगा? यहाँ शेषफल लिखा है 31, याद कर दो 31 के बराबर। अब लगाओ 7 का स्क्वायर 49, बेटा उधर 49 भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें? 7b प्लस a। 31 माइनस 49 कितना बच जाएगा? देखो तो माइनस के 18, ठीक है नहीं? अब बेटा इस दोनों क्या समीकरण के आपस में जोड़ दिया जाए। देखो b यहाँ पर है, 7b यहाँ पर, क्या जाएगा? b और 7b 8b। और ये 7a यहाँ पर, a यहाँ पर, क्या जाएगा हमारा? 8a। और इसको भी जोड़ देंगे, क्या जाएगा? माइनस 14 माइनस 18 कितना होता है? तो और कितना होता है हमारा? होता है तो माइनस के 32। 8 कामन कर लो, क्या बच जाएगा हमारा? गोल करेंगे तो माइनस के 32, 8 चौके 32 है ना? क्या मिल जाएगा हमें? b प्लस ए बराबर तो माइनस के 4 हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्या हो जाएगा? तो माइनस 4 के बराबर। ये बच्चा बहुपद के सवाल जो हमारे हैं शेषफल प्रमेय के, इसको हम देखो पिछली क्लास में कई को सवाल करवाए थे ना, रेलवे परीक्षा के 2-4 क्वेश्चन पिछली क्लास में लगवाया कि आपको समझाए थे कैसे लगाना है। आज से हम लेकर हाजिर हुए, ठीक है ना? कि आपको कई क्वेश्चन करवा दे इसमें के, जिससे आपको क्या हो जाए कि आप लोग को मालूम चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? सबके बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा इसको लगाओ जरा, शेष क्या बचता है? हाँ बच्चा, जब इसको हम शेषफल प्रमेय से लगाते हैं तो बहुत इजी लगता है। और बच्चा अगर हम क्या लगा दें? अलजेब्रा मेथड से लगा दें पूरा भाग वाले, बहुत लंबा हो जाता है।
ये शेषफल प्रमेय तो पढ़ा रहे थे, इसमें क्या कर लोगे, कर लोगे एक्स क्यूब माइनस 2 को 0 के बराबर, क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब बराबर 2। उड़िया हम बना लो इसको, हाँ देखो कितना जाएगा उड़िया, ये हमारा हो जाएगा 4। इसको अगर बनाएंगे तो क्या उड़िया लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, उड़िया क्या जाएगा, हो जाएगा -5 एक्स क्यूब, तो खुद ही लिखा है -3 रख दो। क्या रखें एक्स क्यूब के स्थान पर 2, ये क्या जाएगा, हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर -5 गुणे 2 -3, बस। 2 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है बेटा, देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 चौके 16, 5 दूनी 10 -3 लगा दो। तो 10 3 13, 16 13 कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, बस खत्म। ऑप्शन नंबर ए सही है, एकदम से सिंपल सवाल है, कुछ सवाल भी खास थोड़ा है। शेषफल प्रमेय का सवाल है, जो भाजक दिया गया उसको कर लो 0 के बराबर, और बेटा क्या करो जो दिया गया उसमें उसको वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी थी, एक्स क्यूब के पद में इसको बनाना था बस, केवल पहले वाले को उसको बना लेते उड़िया ना, उसी में सवाल ला कर रख गए, सिंपल सवाल हो गया है, सबको समझ में आ गया है। अब बच्चा सबका अगर हो गया तो आगे बढ़े सवाल हम देखेंगे। अब बच्चा हम गौर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, इसको लगा लो सवाल क्या कहता है हमारा, ऐसे टाइप क्वेश्चन करवाए थे भी, क्वेश्चन लगाओ। पहले भाजता पे आधारित शेषफल प्रमेय वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके बाद द्विघात समीकरण क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को x - 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेष कितना बचता है 35। और किसको देखो 2x स्क्वायर bx प्लस a को x - 3 विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना बचता है देखो तो 29। तो a प्लस b का मान कितना होगा, सिंपल ही बेटा, दोनों का भाजक समान है कि नहीं समान है, क्या कर लोगे 0 के बराबर, तो x कितना मिल जाएगा हमें 3, उठा के समीप बहुपद में रखो, पहले बहुपद में क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 जाएगा, 5 अंदर करेंगे है ना। देखो क्या हो जाएगा हमारा 2 3 का स्क्वायर प्लस a गुणे में 3 और प्लस b, शेषफल कितना दिया गया 35 के बराबर। हर गुणा क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, उधर भेज दिया जाए, क्या जाएगा 35 - 18, 35 - 18 कितना बच जाएगा 17, बेटा हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड वाले में रखो, यहाँ पर रखो, क्या हो जाएगा तो ये 2 3 का स्क्वायर है ना, प्लस क्या उठा जाएगा, प्लस हो जाएगा b गुणे 3 प्लस a, कितना दिया गया शेषफल 29 बराबर कर दो इस बार, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 5 अंदर कर दो, कितना मिल जाएगा बच्चा गौर कर जाए तो 29 - 18 क्या बच जाएगा, तो 11 बच जाएगा, बस जोड़ डालो। 3a प्लस a 4a, b प्लस 3b 4b, क्या जाएगा 17 और 11 28, 4 कॉमन है, क्या मिल जाएगा में प्लस b बराबर 7 आ जाएगा सबका, क्या जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, बस खत्म। इतना छोटा सवाल है बच्चा, ठीक है ना, लेकिन ये तो शेषफल प्रमेय से तो छोटा है, ठीक है ना। अगर भागवित से लगाएं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग ना करें तो बहुत लंबा सवाल है, बात समझ में आया कि नहीं। ये तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग शेषफल प्रमेय यूज करके सिंपली लगा लेते हैं। अगर इसको भागवित से लगाएं, बेटा पहले से 35 जोड़ें, फिर से भाग करें, फिर समीकरण आएगा, फिर इसमें जोड़ें, फिर भाग करें, फिर समीकरण आएगा, फिर हल करेंगे, बहुत लंबा जाता है। लेकिन जब हम लोग क्या लगाते हैं शेषफल प्रमेय, तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। सबके बात समझ में आगे नहीं आ गए हैं। अब बच्चा देखिए सवाल देखिए, अगला देखेंगे, इसको बताओ जरा कितना होगा। क्या लिखे, इस बार लिखा है पूर्णतया विभाजित हो जाए, अर्थात जब हम लोग क्या कर लेंगे x - 8 बराबर 0, x बराबर 8 रखेंगे तो पूरे का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर। शेषफल नहीं लिखेंगे, इस बार रख दो, कितना हो जाएगा यहाँ रखेंगे तो 3 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में 8 प्लस के 4 बराबर में 0 कर दो, देखो कितना हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64, 64 192 प्लस क्या हो जाएगा 8 है प्लस के 4 बराबर के 0, तो 92 और 4 96, उड़े घर में दो, क्या हो जाएगा 8 है बराबर माइनस के 196, एक कितना मिल जाएगा हमारा 196 बटे में 8, पूरा भाग करो बटा, फिर 8 का नाम 8 8 दूनी 16, बदली कितना बच गए 3,
हो गया 36, 8 चौके 32, बच गए 4, 8 पंचे 40, माइनस का 24.5 माइनस 5, सही तो है ये सही, सिंपल है, कुछ खास थोड़ा है उड़िया। बस केवल शेषफल प्रमेय का मान रखना है, हल जाएगा तुरंत क्वेश्चन। सब क्लियर, सबको क्लियर क्वेश्चन पूरे क्लियर है सबका। अगर हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब देखिए जरा नेक्स्ट देखेंगे, जरा यहाँ देखो तो शेषफल द्वारा शेषफल कितना होगा, शेष क्या होगा, रखो माता शेष कितना आएगा, हल करो। बस सब लोग लगाएंगे, बताएंगे कितना आंसर आएगा इसका, शेषफल कितना आएगा, है ना। सब लोग शेषफल पर मैं कहीं प्रयोग करके सवाल लगाएंगे, ठीक है ना क्वेश्चन को। हाँ देखो लगाओ, भाजक को किए 0 के बराबर, हाँ। कितना में लेगा बराबर 2 आ गया है, 2 रख दो, क्या जाएगा 4, 2 का क्यूब जो भी उड़ आया हो पता नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 माइनस के 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 चौके 32, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10 और ये क्या जाएगा माइनस के 8, देखो क्या मिल जाएगा हमें तो 32 से 8 गए तो 24 और 10 से 8 गए तो 2, क्या जाएगा आंसर 26। कितने लोग का आंसर 26 आया है, सबका है कि नहीं आया है, 26 हो जाएगा। आप सबके बात समझ में आगे आगे है, सबका सवाल अगर हो गया तो आगे बढ़े क्वेश्चन देखें। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला, इसको लगा जरा। बताना है कितना शेषफल आता है, तो इसको हम बताए क्या कहे थे, क्या कर लेना, एक्स क्यूब माइनस 2 के बराबर 0, तो क्या मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब बराबर 2। ये कितने घात लिखा देखो, लिखा है 6 घात है, इसको क्या डालेंगे हम लोग 3 घात में, क्या लिखा जाएगा बच्चा, ये लिखा जाएगा फिर हमारा 4x क्यूब की घाते स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। पूरे क्या लिखा रहेगा माइनस 5x क्यूब माइनस 3। अब ये रख दो, एक्स क्यूब बराबर 2, कितना हो जाएगा, तो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 माइनस का 3, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौके 16, 5 दूनी 10 और माइनस के 3, 10 3 13 और 16 13 कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा। शेषफल क्या जाएगा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, बस खत्म। सबका समझ में आया कि ना बुरा है, आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। सबका उत्तर अगर हो गया है तो आप देखते रहे इस क्वेश्चन देखो आपसे क्या करता है। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, अब हम लोग पहुँच गए द्विघात समीकरण क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब हमारा भाज्यता का सवाल खत्म हो गया है। उस सवाल में पढ़ो क्या करता है, निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0 के मूल्यों के प्रकृति का वर्णन करता है। तो क्या लिखा देखो, लिखा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस लिखो, लिखा है माइनस 4x, क्या लिखा है माइनस के 4x प्लस 10 बराबर का 0। और मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग क्या बताया था आपको, अगर याद हो हम लोग आपको लिखवाए थे d बराबर, याद है कि नहीं याद है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर 0 के बराबर आएगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। अगर 0 से बड़ा आएगा तो क्या होंगे मूल, वास्तविक और असमान। अगर 0 से क्या आएगा छोटा तो मूल क्या होंगे इसके, काल्पनिक अर्थात अधिकल्पित होंगे। जोड़िया लगाओ, देखो ये हमारा क्या होता है, ये होता है a, ये होता है b और ये क्या होता है c। देखो आ जाएगा b स्क्वायर क्या जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 और c का मान कितना आ जाएगा देखो तो 10, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, ये 4 3 12 12 धाम में 120, उड़े कितना करके कितना जाएगा, हो जाएगा माइनस के 104। और डी बेटा मान कितना है माइनस 4, मतलब क्या है बेटा, इसका मान है 0 से छोटा। और डी का मान जब 0 से छोटा हमने क्या लिखाया भैया, देखो क्या लिखवाए थे मूल में, जब मूलों प्रकृति लिखवाए तो क्या लिखवाए थे, देखो क्वेश्चन में किताब में याद करके तुम लोग नहीं आए, क्या वो कहता है हमारा है तो
जब भी 0 छोटा होगा तो मूल क्या होते हैं उसके? काल्पनिक मूल होते हैं। मूल क्या होते हैं उसके? होते हैं काल्पनिक होंगे। कहाँ लिखा? तो दो भिन्न वास्तविक मूल हैं ना, एक वास्तविक मूल एक काल्पनिक मूल, उड़िया भी सही। जो समान मूल ये भी गलत है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये सही है। क्या हो जाएगा? दोनों मूल काल्पनिक हो जाएंगे। बात सबके समझ में आया कि ना यार? कुछ डाउट तो क्वेश्चन में नहीं है ना? देखिए उड़िया नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बड़ा क्या कहता है। तो क्या लिखा है? यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस f प्लस b बराबर 0 के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? मूल या बराबर कब होते हैं? मैंने क्या लिखवाया था? d बराबर याद हो तो हमने लिखवाए थे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको उड़िया हमें तो क्या मिल जाएगा हमें? b स्क्वायर बराबर 4ac। क्या लिखा है उड़िया? सी। हाँ उड़िया ये b के स्थान पर क्या यहाँ पर दिया गया है? तो इसी को देखो, हाँ उड़िया समीकरण सही दिया गया, जो लिखे थे भी सही। देखो जो हमारा समीकरण उड़िया था वो था ax स्क्वायर गौर करना बेटा, वो था bx प्लस में c। और देखो ये क्या लिखा? तो ये लिखा है ax स्क्वायर गौर करेंगे x प्लस में b लिखा है। मतलब उड़िया चेक कर रहे हैं, पा रहे हैं क्या पा रहे हैं? देखो a के स्थान पे तो a है बेटा, b के स्थान पे क्या यहाँ पर है? 1 है, b बराबर 1 है बेटा, और c किसके बराबर गौर करेंगे बेटा? c बराबर हमारा है b और a बराबर क्या हमारा है? a। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? ये बेटा हमें दिया गया है, ठीक है नहीं? कंपेयर कर लेंगे तो अब बेटा लगाओ समीकरण क्या आ जाएगा? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बेटा अब देखो b के स्थान पे क्या दिया गया यहाँ पर? 1। क्या कर दो सिंपली? 1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान a क्या रख दोगे? a और c का मान b, क्या रख दोगे सिंपली? b। तो क्या मिलेगा? बराबर के 0। मूल क्या कर रहा है? बराबर है ना उड़िया? बराबर के लिए क्या बेटा मिलेगा? देखो बेटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, उधर कर दो क्या मिलेगा बेटा? हो जाएगा हमारा 4ab। क्या बेटा मिल जाएगा हमें? 4ab बराबर 1। कहाँ लिखा है? सही में लिखा है, सी से हो जाएगा, ठीक है ना भैया? हमने समीकरण पर गौर नहीं किया था ना, केवल हमने केवल ए स्क्वायर देखा, उस पर लगा दिए। परंतु क्या यहाँ समीकरण और जो क्या हमारा था व्यापक समीकरण, दोनों में भिन्नता है, ठीक है ना? क्या कर लेंगे? व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे, ए बेटा बी सी के मान निकाल लेंगे, सिंपली क्या करें बेटा? हिला के पुट कर देंगे। सबके बात समझ आया कि नहीं हो गया? अगर सबके अगर आ गया तो आगे बढ़े सब। अब बेटा देख करेंगे नेक्स्ट, देखो लगाओ। सवाल पूछा क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है यदि r और यह समीकरण कितने इतने के मूल हैं तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात की जिसके मूल क्या हो? ये मूल हो दिए गए हमको। उड़िया पहले हम लोग क्या करेंगे? r और s के मान निकाल लें। तो उड़िया हम आपको समीकरण क्या लिखा? समीकरण लिखा है हमारा, गौर करेंगे x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर में 0। देखो हमने आपको लिखवाया था मूलों का योगफल r प्लस यस। तो मूलों का योगफल क्या लिखवाए थे? माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। बेटा रोटा लगाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा जाएगा माइनस x गुणांक क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस क्या मिल जाएगा? 3 बटे 1। बेटा उसके बाद पढ़ाए थे मूलों का गुणनफल, याद किसी को है? क्या पढ़ाए थे? अचर पद बटे स्क्वायर गुणांक। अचर पद कितना लिखा देखो तो 2 बटे में 1। बेटा क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 3 और क्या मिल जाएगा हमें? 2, ठीक है ना? उसके बाद बच्चा हमने आपको लिखवाए थे सममित फलन। क्या लिखवाए थे? सममित फलन कई लिखवाए थे बेटा। उसमें देखो एक फलन लिखवाए थे r माइनस यस। क्या लिखवाए थे? अल्फा माइनस बीटा लिखवाए थे। देखो तो क्या लिखवाए थे? तो ये लिखवाए थे, अगर देखेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या जाएगा? r प्लस का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4rs। इसको लगा दो टैक से यहाँ पे, यस लिखो ना। देखो रखो कितना जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा r माइनस यस रूट में, देखो यार r प्लस को s का होल स्क्वायर, वो कितना जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या जाएगा? r कितना टर्म आ रहा है? देखो 2 आया, क्या कर देंगे? 4 × 2 क्या होगा? 4 × 2 अर्थात 8। 9 से 8 गए तो 1। क्या 1 रूट कितना होता है? 1। हमें क्या मिल जाएगा? r माइनस बराबर 1। अब बेटा देखो r प्लस यस दिया गया है तो कितना दिया गया है? देखो 3 दिया गया है। क्यों क्या जाएगा? यस से यस कैंसिल। देखो r कितना हो जाएगा? हमारा जाएगा 2r और 3 बेटा क्या जाएगा? हमारा जाएगा 4। तो 2 दूनी 4। बेटा हमें r कितना मिलेगा? हम लोग को मिल जाएगा r 2। अगर r 2 तो यस कितना हो जाएगा? सिंपली
यदि ध्यान दें देखो आर कितना होगा, देखो R2 है ना बेटा, अगर R2 है ध्यान रखना, यदि हमारा क्या समीकरण के अनुसार देख रहे हैं यहाँ पर, अगर R कितना था, R हमारा 2 है बेटा, S हमारा जो है वो हो जाएगा 1। भाई 2 1 3 तभी तो होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल देखो जरा, नेक्स्ट चेक कर लेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा था, जिसके मूल्य को बेटा ये दिए गए हैं, है ना। अब अगर हम लोग गौर कर दें, यहाँ से इसका मान निकालने का पूरे मूल का, तो कितना हो जाएगा, देखो निकालते हैं। क्या सिंपली करते हैं, पहले मूल का ही मान निकाल लेते। देखो क्या लिखा है, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, R का मान कितना को आया, 2 आया है, रख दो, 2 का स्क्वायर 4, S का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा 4 1 5 यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 1 नाम 2 का स्क्वायर कर दो, क्या मिल जाएगा 4। अब देखो मैंने आपको द्विघात समीकरण लिखना सिखाया था, सूत्र लिखवाए थे बेटा, हमें लिखवाए को याद हो तो लिखवाए थे, f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। क्या बेटा लिखवाए थे मूलों का योगफल। अब बेटा देखो एक मूल ये है, एक मूल ये है, तो योगफल बेटा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो क्या हो जाएगा 5 4 9। फिर क्या लिखवाए थे, प्लस मूलों का गुणनफल कर दो, 5 चौके 20, ठीक है ना, बराबर के 0। लगाओ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 बराबर में 0। ये क्या आ जाएगा, मूलों का द्विघात समीकरण आ जाएगा, जिसके मूल क्या होंगे हमारे, ये दिए गए थे। तो कहाँ देखो लिखा है, सी में लिखा है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पहले क्या करेंगे बेटा, समीकरण से R S का मान निकाल लेंगे, फिर जो मूल लिए बेटा वहाँ से उनके मूल ज्ञात कर लेंगे, फिर जो द्विघात समीकरण का प्राप्त होता है बेटा उसमें लाख सिंपली रख देंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं बेटा, सारी बात सब क्लियर हो गई है। अब आगे उसमें बढ़े पूछा बेटा, अब देखेंगे नेक्स्ट देखो, लगाओ क्या कहता है हमारा, हाँ बताओ। देखो सवाल को पहली बार है तो करा दे, तो क्या लिखा है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल क्या हमारा है, 2 है। देखो एक मूल 2 का रन करा है, अगर बेटा एक मूल 2 है तो मूल क्या करेगा, इसके मान को संतुष्ट कर देगा, तो रख दो क्या हो जाएगा, तो रखें बेटा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस p 2 प्लस 6 बराबर में 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2p प्लस 6 बराबर में 0, 6 4 10 5 कर दो, क्या मिल जाएगा, माइनस 2p बराबर में माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का नेम 10, तो p कितना मिल जाएगा, p हमारा हो जाएगा 5। जो p बेटा आएगा उसको ला के यहाँ रख दो समीकरण नंबर 2 में, ठीक है नहीं, तो क्या मिल जाएगा बेटा, तब ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 5 आने क्या देगा, 5 दूनी 10x प्लस q बराबर 0। अब जो सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि मूल क्या है, इसके मूल समान है। अब जब मूल समान का प्रतिबंध क्या पढ़ाया, अगर याद हो तो d बराबर पढ़ाए थे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, है ना। अब कंपेयर कोटा से क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा a बराबर 1, b बराबर माइनस का 10 और c बराबर में q रख दो, यहाँ क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर था 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान q बराबर में 0, 5 कर दो, क्या मिल जाएगा 4q बराबर में 100, तो 4 का नाम 4 4 प्लस हम 100, q उत्तर मिल जाएगा बेटा हमारा, q हो जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। कहाँ लिखा है, डी से हो जाएगा, बस खत्म सवाल, इतना बड़ा सवाल था सिंपली, ठीक है ना। पहले समीकरण को क्या करो बेटा, पहले समीकरण में रख के मूल का मान क्या निकाल लो, p का मान, और फिर p का मान कहाँ रखो 2 में बेटा, वहाँ से क्या निकाल लो सिंपली q का मान। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, देखिए बेटा क्वेश्चन डाउट तो नहीं क्वेश्चन है ना, आगे बढ़े। देखो अब देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला बताना है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, स्टेज 2 का क्वेश्चन है। मूल वास्तविक नहीं कब होते हैं, सबको याद है कि नहीं है, मूल बेटा तभी वास्तविक नहीं होते जब d स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से छोटा हो। लगाओ यहाँ लगाए, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, वो b का मान कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 का नाम 4 4 पंचे 20, और क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20 क्या रहेगा 16 20 36, ये तो बड़ा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ रखो क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर था 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए का मान 1 और 4 का मान ये 4 चौके 16, 16 गए 16 0। ये तो मतलब फिर 0 0 के बराबर हो गया। अब तो यहाँ लगा क्या जाएगा, ये लगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस हो गया 4 पंचे 20, क्या मिल जाएगा माइनस का 4। ये क्या है 0 से छोटा है कि नहीं छोटा है। और उड़िया जो 0 छोटा होता है उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। क्या मूल क्या होते, मूल होते हैं काल्पनिक होते हैं। सबके बात समझ में आए कि नहीं बताइए। सिंपली क्या निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक अर्थात अधिकल्पित है। सबके बात समझ में आ गया है। अब बच्चा देख लेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रोग्राम। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कहता है, समीकरण के हलों का योगफल कितना है। हल मतलब मूलों का योगफल कितना है। बेटा मूलों का योगफल क्या पढ़ाया था अगर याद हो तो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बी अपान ए। रखो तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 6, ए का मान 2 2 त्याई कितना आ जाएगा सर 3, बस खत्म। भाई सूत्र पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे, ये तो पढ़ाए थे। मूल योगफल क्या होता है माइनस बी अपान ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 बटे 2 2 ताई 6 3 आंसर हो जाएगा। देखो देखो क्या क्वेश्चन हमारा ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है ना। अब बच्चा देख लेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लगा जरा। तो क्या सवाल कह रहा है क्वेश्चन देखो, ये भी स्टेज 2 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि समीकरण के मूलों का अनुपात दे रखा कितना है 1 अनुपात 2 ए का मान। अगर बच्चा मान ले अनुपात में मासा कितना हमारा है x, बेटा हमें क्या मिल जाएगा, हमें अल्फा मिल जाएगा x और बेटा बीटा क्या मिल जाएगा 2x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल क्या कह रहा है, मूलों का अनुपात ना तो ए का मान निकालिए। देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल करेंगे क्या मिल जाएगा हमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए, बी का मान 3 ए का मान 2 माइनस माइनस प्लस क्या मिल जाएगा 3 बटे 2 लगा गया। अल्फा कितना है x, बीटा कितना है 2x, जोड़ दो कितना आएगा 3x बराबर में 3 बटे 2, 3 से 3 कैंसिल, x कितना मिल गया हमें 1 बटे 2। ठीक है नहीं, तो वो अल्फा कितना उड़ जाएगा, अर्थात अल्फा जो हमारा कितना अल्फा हो जाएगा हमारा 1 बटे 2, जो बीटा कितना है बीटा हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे 2 अर्थात 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा मिल जाएगा हमें 1 आ जाएगा। ठीक है नहीं, बीटा तो हमारा 1 है बट अल्फा कितना होता है हमारा 1 बटे 2 है। अब सवाल क्या कर रहा है, तो ए का मान निकालना, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे मूल्यों का गुणनफल, तो कितना जाएगा ये है 1 बटे 2, ये क्या हमारा है 1 क्या जाएगा 1 बटा 2 गुणे 1, ये हो गया मूलों का गुणनफल। क्या होता है सी अपान ए, सी का मान ए और बटे क्या हो जाएगा ए का मान 2, 2 से 2 कैंसिल, ए कितना मिल जाएगा ए हमारा हो जाएगा 1। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बस खत्म। सबके पास समझ में कि नहीं आई, ए कितना नंबर होगा ए बटा हमारा मिल जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा। सबके बाद देखो पहले योगफल से क्या निकाल लेंगे मास x का मान, फिर रख के क्या निकाल लेंगे मूलों का मान, फिर क्या लगा दें दोनों का गुणनफल, वहाँ से क्या निकाला सिंपली ए का मान आ जाएगा। सब क्लियर कर सवाल। अब बच्चा सबका हो गया सवाल, देखो जरा नेक्स्ट इसको देखो लगा दो सवाल अगला देखो। वो सवाल क्या कह रहा है के मूल क्या बच्चा हमारे हैं समान है। अब मूल समान कब होता है, हमने पढ़ाया है जब d का मान क्या हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 के बराबर हो जाए। लगा दो फटाफट, b कितना हमारा लिखा है b लिखा है k का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 रख दो और c का मान 169 बराबर 0। देखो इसकी तुलना कर लिया करो वैसे लिख के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है नहीं, अब देखो लगाओ सवाल क्या आ जाएगा, देखो बेटा के माइनस के का स्क्वायर कर दिया। ठीक है नहीं, अब क्या होगा 4 का नाम 4 169 लिखा दो, क्या उधर भेज दो बेटा क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये के स्क्वायर बराबर
4 गुणे 169। अब देखो बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब बेटा 169 किसका होता है? 13 का। तो अगर बेटा क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 2 गुणे 13 क्या बेटा जाएगा? देखो तो 13 गुण 13 दूनी क्या जाएगा? प्लस माइनस 26। ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? जाएगा तो 20 हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये होता है 2 का स्क्वायर, ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? लग जाएगा प्लस माइनस क्या जाएगा? 13 दूनी 26। बस खत्म। अब देखते हैं सवाल नेक्स्ट तक लगाओ। हाँ ये माइनस दिया गया है, ये माइनस है। अरे वो सही से लग नहीं पाया है ना। क्या लिखा है? 6 स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0। तो समीकरण के मूल्यों का गुणनफल, मूल्यों का गुणनफल क्या पढ़ाया गया अगर याद हो आप लोगों को? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी कितना है? 6। ए कितना है? 6 बटा 6 कितना जाएगा हमारा? तो ए कहाँ लिखा है? बस खत्म। देखो ये स्टेज 2 का सवाल है। देखो स्टेज 2 का सवाल 10 सेकंड सवाल नहीं है, पर उसके लिए ने जिसको क्या पता है? मूलों और गुणांकों का संबंध पता है। क्लियर समझ गए सवाल को? सबका क्लियर सवाल हो गया है? आगे बढ़े सवाल। अब बेटा देखते जरा नेक्स्ट सवाल, या इसको देखो जरा। बताना है क्या द्विघात समीकरण नहीं, क्या घन समीकरण, क्या घन बहुपद है, क्या द्विघात समीकरण है। तो इसको हल कर लेते हैं। पहले इसमें क्या आता है तुरंत हम बता, ये नहीं देख के बता देंगे इसको लिखा द्विघात समीकरण ना, पहले इधर वाला भी हल करो। तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 9। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर 2 गुणे एक्स में 3 में क्या जाएगा? माइनस का 3x माइनस 2 गुणे एक्स माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 6। अब देखो ये भी सेम लिखा है, ये भी सेम, कैंसिल आउट। क्या मिल जाएगा हमें? 2x प्लस 9 और ये 3 2 माइनस का 5x प्लस के 6 दरवेद 2 क्या हो जाएगा? 5 2 7x दरवेद 2 क्या हो जाएगा? माइनस के 3। ठीक है नहीं? अब बेटा ये कैसा समीकरण लिखा है? तो ये है रेखिक समीकरण, एक घाती समीकरण। तो ना ये घन बहुपद है ना द्विघात बहुपद है, अर्थात ये क्या लिख दोगे? द्विघात समीकरण ये नहीं है। ये एक घात समीकरण अर्थात रेखिक बहुपद। देखो x की एक ही घात तो आई भाई, ये स्क्वायर वाला स्क्वायर क्या हो गया हमारा? कैंसिल। इस घर कितनी आ गई? 1 आ गई, अर्थात क्या हमारा ये है? एक घाती बहुपद है, अर्थात द्विघाती बहुपद नहीं है। क्लियर नहीं? क्लियर सबका? अब अच्छा देख लेंगे सवाल जरा नेक्स्ट। इसको बताओ जरा क्या होगा? सवाल क्या कह रहा है? मूलों का योग ज्ञात कीजिए। बेटा मूलों का योग क्या पढ़ा है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी कितना हो जाएगा? करेंगे तो 28 माइनस का 28 ए कितना हो जाएगा? 7 7 चौके 28 क्या जाएगा? माइनस का 4। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्या होता है? माइनस बी अपान ए। बेटा इस समीकरण लिख ले करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ए हो गया 7, बी हो गया 28, सी हो गया 1। योगफल मुझे क्या कर देंगे? माइनस बी अपान ए। क्या मिलेगा? सिंपली माइनस 4 आ जाएगा। सबका क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन सवाल लिखो। अब बच्चा देख लेंगे सवाल नेक्स्ट। इसको दो सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण के मूल क्या हैं? समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो समीकरण के मूल समान क्या हमने पढ़ाया बच्चा? हमने बताया था जो डी होता हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या होता है? 0 के बराबर। अब बता दो ये हमारा लिखा है ए एक्स स्क्वायर, बेटा क्या लिखा है? ये लिखा है बी एक्स, और बेटा क्या लिखा है? ये सी बराबर 0। तो ए का मान 2 माइनस पी, बी का मान 2p और सी का मान माइनस पी प्लस 1। सवाल लगाया जाए? देखो रखो बेटा, बी का क्या करते हैं? स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर माइनस 4। अच्छा ए का मान करो कितना जाएगा? 2 माइनस पी, 2 माइनस पी। सी का मान कितना दिया? देखो दिया गया है बेटा, ये दिया गया है माइनस का है ना, अपने माइनस बाहर है पी प्लस 1। क्या सिंपली कर दोगे? 0 के बराबर। अब हल कर दो। 2p का स्क्वायर कितना जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4। बेटा स्क्वायर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस,
मल्टीप्लाई क्यों किया जाए, देखो तो अंदर कर रहे हैं, देखो 2 गुणे पी तो 2p, 2 गुणे 1 प्लस 2 और माइनस गुणे पी तो माइनस पी स्क्वायर माइनस गुणे 1 तो माइनस का p बराबर में 0। मल्टीप्लाई करो भाई 4 से कितना जाएगा हमारा ये 4p स्क्वायर, 4 दूनी 8p और 4 दूनी 8 और 4 का नाम 4, 4p स्क्वायर और 4 का नाम 4, 4p बराबर में 0। अब देखो जरा क्या लिख दिया, 4 गुणे पी क्या होगा यहाँ पर 4p स्क्वायर होगा ना, p गुणे p लिख दिएगा केवल, क्या जाएगा हमारा जाएगा 4p स्क्वायर। अब देखो तो क्या जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, देखो 8p और 4p कितना बच जाएगा देखा जाए तो 8p से 4p घट जाएगा, कितना मिल जाएगा मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा 4p। बेटा इधर भेज दो क्या जाएगा, तो इधर जाएगा हमारा माइनस के 8, 4 का नाम 8, 4, 4 दूनी 8, क्या मिल जाएगा p बराबर माइनस के 2। कहाँ लिखा है, आंसर नंबर डी सही रहेगा। बस इतना ही करना है बच्चा, ठीक है नहीं। जब भी मूल क्या के द्विघात समीकरण के समान क्या लगा देना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बस सिंपली क्या बेटा हो जाएगा, हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। सबके समझ में आया कि नहीं आया। अब बच्चा आगे बढ़े सवाल, आप देख लेते सवाल नेक्स्ट सवाल, इसको देखो सवाल क्या कहता है, सवाल क्या करा रहा कि यदि के एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं तो के का मान निम्न में किसके अनुसार, बेटा क्या करा, कोई हल नहीं है अर्थात क्या है, अधिकल्पित है अर्थात काल्पनिक है। बेटा क्या लगा देंगे तुरंत है, ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लगाओ, तुलना कर डाओ, क्या जाएगा ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब क्या देख रहे हैं, b का मान कितना हमारा है, k है, रख दो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान k, क्या हो जाएगा 4k लेस देन 0। क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर k कॉमन कर ले क्या मिल जाएगा, k माइनस 4 लेस देन 0। क्लियर नहीं, क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अगर बेटा एक बार इसको ले लें क्या बेटा जाएगा हमारा जाएगा ये k लेस देन 0, ठीक है नहीं। और इसको ले क्या मिल जाएगा k माइनस 4 लेस देन 0, बेटा उसको रिवेट दो क्या मिल जाएगा, बेटा जाएगा k लेस देन 4, वो क्या बेटा लिखा है, हाँ बेटा देखो अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो क्या बेटा मिल जा रहा है, हाँ बेटा ये मिल जा रहा है जो k का मान क्या है गौर करेंगे है ना। अगर इसको हल करेंगे थोड़ा यहाँ जो मिस्टेक लिखा है, ये बेटा k का मान क्या है, 4 से छोटा है, तो बेटा 4 से छोटा तो यहाँ दिया गया है, पर बेटा ये भी संबंध दिया k का मान क्या बेटा 0 से बड़ा क्या 4 से छोटा है। अगर बेटा इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से बराबर हो जाएगा, बेटा क्या मिला हमें यहाँ से मिल जाएगा k ग्रेटर देन 0 है ना। अगर बेटा इससे हम भाग कर देंगे तो इसमें, ठीक है नहीं भाई, जो भाग करने कितना रहेगा 0 तो आएगा है ना। बेटा k का मान क्या हो जाएगा, जब k का मान आ जाएगा 0 से बड़ा और क्या होगा 4 से छोटा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये सही जाएगा। सबके बात क्लियर है, क्लियर। देखो जब यहाँ भाग कर देंगे तब ऐसे बनेगा, ठीक है नहीं। अगर इसको देखो अगर ये संबंध ना भी लगाओ तो संबंध हमको क्या करें, संबंध ना भी लगाते हैं है ना, तो इस संबंध हम लोग सब लोग नहीं लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, इसका मान भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो क्या मिल जाएगा k माइनस 4 लेस देन 0, k का मान क्या जाएगा 4 से छोटा, और कहाँ लिखा देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा बी में, देखो 4 से छोटा भी रहेगा 0 से क्या रहेगा इसका मान बड़ा। सब क्लियर नहीं कर सवाल, आगे बेटा बढ़े क्वेश्चन देखो। अब देख ले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देगा अगला, बेटा ये भी तो सवाल सेम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई हल नहीं है, लगाओ जहाँ सवाल क्या कहते हैं कोई हल नहीं है वहाँ से क्या कर दिया करो लेस देन 0 कर दिया करो, प्रोडक्ट लगाओ सवाल लेस देन 0 करो, तुरंत तुलना प्रोडक्ट से सब लोग देखो क्या हो जाएगा हमारा। तो बच्चा ये मिल जाएगा, गौर करेंगे तो हमारा ax स्क्वायर प्लस क्या जाएगा bx प्लस सी बराबर में 0। तो समीकरण क्या है, कोई हल नहीं, क्या होता है कोई हल के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होता है लेस देन 0, लगा दो। बी वन कितना दे दिया गया 2k, रख दो 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 6 और सी का मान k, रख दो k
लेस देन 0, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 4 छंग 24 के लेस देन 0। बेटा एक के कामन को लोग क्या मिल जाएगा 4 के माइनस 24 लेस देन 0। अगर एक के से भाग कर दो क्या मिल जाएगा 4 के माइनस 24 लेस देन 0। बेटा इसको उधर भेज दो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 4 के लेस देन 24, क्या होगा 4 का नाम 4, 4 छंग 24, के का मान क्या रहेगा 6 से छोटा है और 0 से क्या रहेगा इसका मान बड़ा रहेगा। बस खत्म। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर नहीं होता क्लियर एकदम से, है ना। देखो जब यहाँ भाग करेंगे तो बेटा क्या होगा के का मान आ जाएगा 0 से ग्रेटर देन, ठीक है ना। अब बेटा देख ले सवाल देखिए जरा नेक्स्ट, इसको तो लगाओ जरा, लगाओ। भाई तुलना करेंगे इस दो, क्या हो जाएगा हमारा ये ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर का 0। क्या कह रहा है कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं। प्रतिबंध क्या पढ़ाया हमने पढ़ाया d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। झगड़ा उड़ गया, तुलना कर दो फटाक से। क्या हो जाएगा तो b का मान k, क्या जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और दूसरा क्या जाएगा 3, सी का मान 1, सी का मान k सिंपली k लेस देन 0। क्या जाएगा तो k का मान है बाहर कर लो, क्या मिल जाएगा 4 ते 12 लेस देन 0। k से भाग करो क्या मिल जाएगा k माइनस 12 लेस देन 0। बेटा k का मान क्या हो जाएगा देखेंगे तो 12 से छोटा रहेगा, क्या रहेगा 0 से बड़ा। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस खत्म, ठीक है नहीं बेटा। क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आएगी नहीं पूरी आ गई। अगर बेटा सबके समझ में अगर आ गया है जरा देखिए सवाल नेक्स्ट। ना भैया x गुणे 1 क्या मिलेगा हमें x बराबर क्या है 0। इसके क्या कुछ सभी धनात्मक हलुक संख्या, कोई धनात्मक हल है क्या 0 धनात्मक होता है जो 0 होता है, क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 0। भाई धनात्मक हल नहीं है, धनात्मक हल होते हैं 0 के बाद, ठीक है नहीं। 0 हमारा है शून्य पूर्णांक। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लगाओ। के मूल ज्ञात कीजिए, मूल निकालना है। क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 कितने माता 7 12, हाँ जोड़ने पर 7 आए गुणा करने 12 और 4 है ना, 4 3 7 और 4 3 12। क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर में 0। दोनों किस में हमारे हैं माइनस में है ना, और दोनों माइनस का आंसर क्या आ जाएगा हमारा एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 4, एक क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर में 0। क्या मिल जाएगा बेटा एक मिल जाएगा x बराबर 4 और 3 आ जाएंगे। क्या लिखा है बी में लिखा है, बस बी सही हो जाएगा। खत्म, बेहतर करना है। सबके समझ आया ना सुना बेटा। अब सबके अगर आ गया है देख रहे नेक्स्ट देखो सवाल। सवाल क्या कह रहा है का एक मूल कितना दे रखा है 8 है। क्या निकालना सवाल दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो दूसरा मूल निकालना सिंपल होता, हम लोग क्या लगा देंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है तो सी अपान ए, सी कितना दिया गया है 88, ए कितना दिया गया देखो तो एक मूल दिया गया है अल्फा दिया गया है, रख दो क्या जाएगा 8 गुणे बीटा बराबर में 88, तो 8 ग्राम 88, बीटा कितना मिल जाएगा हमें 11। क्या ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही जाएगा। सबके बात समझ में आया ना, बच्चा सबका हो गया है। अब क्या देखें सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि मूल के शून्य इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा क्या है 1 के बराबर। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल ले डायरेक्ट। क्या होता है अल्फा बीटा माइनस बी अपान ए, रखोटा क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 5, ए का मान तो 1 ही है। अब दोनों को जोड़ दो क्या जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 5 1 6, तो
तो अल्फा कितना मिल जाएगा, बेटा मिल जाएगा 3। अगर बेटा अल्फा 3 बीटा कितना हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा, तभी 3 2 5 होगा, है ना। अब बेटा क्या इसके बाद लगा देंगे के लिए मूलों का गुणनफल। क्या बेटा पढ़ाए थे, गुणनफल अल्फा बीटा सी अपान ए, सी का मान के, ए का मान 1। देखो दोनों दिए गए हैं, ये है 3, ये है 2, रख दो 3 गुणे 2 बराबर के 3 दूनी 6। क्या बेटा क्या मिल जाएगा हमें, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा हमें, सी। बस खत्म, सिंपल सवाल तो है। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्या होता है मूलों का योगफल, क्या होता है मूलों का गुणनफल, ये हमको भाई दिमाग में बना करके लगातार रखे रहना है, ठीक है नहीं। अगर ये रखे रहोगे सवाल तुम्हारे सिंपली लग जाएंगे, ठीक है नहीं। अब बच्चा गौर करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। तो यहाँ तो एम का मान निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा नहीं ज्ञात कर सकते। क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी अपान है, क्या रहेगा 5 1 5 जोड़ डाओ, क्या होगा 2 अल्फा बराबर 5 1 6, तो अल्फा बराबर 3 बटा अगर अल्फा 3 तो बीटा कितना जाएगा, बीटा हो जाएगा 2। फिर क्या लगा देंगे एम के लिए, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, डायरेक्ट रख दें 3 गुणे 2 बराबर सी अपान ए, तो यम कितना जाएगा, सिंपली 3 दूनी 6। बस खत्म। देखो सवाल सिंपल, योगफल लगा दियो, क्या लगा दियो, सिंपली क्या लगा दिए, गुणनफल। आंसर फटाफट आ जा रहे हैं। सबके समझ में आ रहे हैं, पूरा करार बच्चा सबके समझ में करार है। तो सवाल नंबर 33 -5 बताना है मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, या सब देंगे क्या लिखवाए थे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालो, अगर 0 के बराबर है तो मूल समान है और बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, परंतु क्या होंगे, असमान होंगे। अगर 0 छोटा है तो क्या मूल होंगे, मूल वास्तविक फिर नहीं होंगे। लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना दिया गया है 6, रख दो क्या देगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए का मान 3 प्लस सी का मान दिया गया है -5। लगाओ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 4 3 12 12 पंचे 60, क्या मिल जाएगा 96। बट डी का मान 96 मतलब क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा है, और बड़ा होने पर क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। देखो क्या बेटा लिखा है, मूल वास्तविक और असमान, अर्थात सी ऑप्शन सही। बस खत्म, ये तो लिखवाया है प्रतिबंध, है ना। जो प्रतिबंध लगा है उसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चा देखेंगे सवाल, देखें नेक्स्ट रहा, इसको देखो लगाओ जरा। सवाल क्या कर रहा है, यह द्विघात बहुपद के शून्यों का क्या वर्गों का योग बता दिया। क्या दिया गया, शून्यों के वर्गों का योग, मतलब बेटा अल्फा और क्या दिया गया स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कितना दिया गया, दोनों का सम 40। तो क्या करा, वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग क्या दिया गया है 40। पूछा गया के का मान बताइए। अब देखो बेटा समझ को, अगर बच्चे हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, तो माइनस बी अपान ए, क्या होगा माइनस माइनस प्लस, क्या मिल जाएगा सिंपली 8 अपान ए अर्थात 8, है ना। अगर हम लोग यहाँ से क्या निकाल दें, अगर अल्फा बीटा निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा सी अपान ए, सी कितना लिखा है के, और ए का मान ए, क्या मिल जाएगा सिंपली मिल जाएगा के, ठीक है ना। और देखो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था किसके पदों में, देखो तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बेटा सूत्र क्या लिखवाया था अगर याद हो तो, बेटा हमने लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। रख दो, ये कितना दिया गया पूरे का मान 40 दिया गया है, बेटा रख दो 40 बराबर, ये कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर 64, अल्फा बीटा कितना कहा गया है के, रख दो 2 के। इधर इसको इधर भेज दो, इसको इधर क्या हो जाएगा 2 के बराबर 64 माइनस 40 अर्थात 24, तो 2 का नाम 2 बरा हम 24, तो के बराबर 12। आ रहा है सर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए से हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो किसी डाउट सवाल में तो नहीं है, डाउट नहीं ना, आगे बढ़े भी सवाल देखो। अब देखेंगे सवाल नंबर, इसको देखो लगाओ जरा, देखो सेम सवाल है, देखो सेम चीज़ यहाँ भी दिया गया है, देखो लगाओ।
कह रहा अल्फा और बीटा बहुपद के मूल हैं, शून्यक हैं, वही मतलब मूल हैं। ए स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया गया 24, के का मान पूछा गया है। आप सबसे पहले क्या निकाल लो सवाल में, सबसे पहले आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, क्या जाएगा तो माइनस बी अपान ए, क्या जाएगा -4 बटे में ए का मान के, ठीक है नहीं। फिर बेटा क्या लगा दो, फिर लगा दो अल्फा बीटा, क्या जाएगा इस बार सी अपान ए, क्या मिल जाएगा 4 बटे के, बस और क्या। अब बेटा सूत्र क्या पढ़ाया मैंने, हमने पढ़ाया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला। क्या पढ़ाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, रख दो। ये मान कितना दिया गया है 24 बटे रख दो 24। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है -4 बटे के, स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर -2। अल्फा बीटा कितना दिया को 4 बटे के रख दो, क्या हो जाएगा 4 बटे के। सबके बाद क्लियर नहीं क्लियर भैया। अब सवाल देखो जरा गौर करते हैं, अगर कुछ बटे में यहाँ के स्क्वायर, यहाँ क्या है के, लासा ले लो, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 16, 4 दूनी 8 के, 4 बटे मिल जाएगा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये 24 के स्क्वायर बराबर में 16 माइनस के 8। बेटा सब उठा ला उधर, क्या हो जाएगा जरा अगर उठा जाएगा हमारा ये 24 के स्क्वायर प्लस का 8 के माइनस का 16 बराबर में 0। पूरे में क्या कामन है 8 कामन है, 3 के स्क्वायर प्लस के 8 दूनी 16 बराबर में 0। 8 से भाग कर दो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 3 के स्क्वायर प्लस के -2 बराबर 0। उड़िया फैक्टर करो, क्या कर लेंगे फैक्टर, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 अर्थात 3 - 2, सिंपली आंसर हो जाएगा। लगा दो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 अगर क्या बनाएंगे फैक्टर, तो पहले क्या होगा बड़ा हमारा क्या रहेगा प्लस वाला, क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर प्लस 3 के -2 के -2 बराबर में 0। अब ऊपर में क्या कामन बेटा, यहाँ पे कामन है 3 के, क्या बच जाएगा के प्लस 1, यहाँ क्या कामन है, यहाँ कामन है -2, क्या बच जाएगा के प्लस का 1 बराबर में 0। अब ऊपर पूरे में क्या बेटा कामन, पूरे में कामन के प्लस 1 क्या मिल जाएगा 3 के -2 बराबर का 0। एक बार क्या कर लेंगे के बराबर हो जाएगा -1, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 3 के बराबर का 2, के कितना है बेटा के हो जाएगा 2 बटे 3 हो जाएगा। कहाँ लिखा है डी बेटा लिखा है, डी ही सही हो जाएगा, बस खत्म। सिंपल क्या करना है बेटा, सिंपली मान रखना है, संबंध बन जाएगा द्विघात समीकरण का। इसको हल कर लेंगे, क्या निकाल लेंगे के का मान क्या आ जाएगा 2 बटे 3 आ जाएगा। सबके बेटा समझ में आएगा ना क्वेश्चन, सबको अगर हो गया तो आगे बढ़े ना कोटा, पहले जो मूल दिया गया उसी में रख लेंगे बस सारे मान, है ना। अब बेटा देखते हैं सवाल, देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको तो लगा दो क्या करता है हमारा। सवाल ये भी तो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है मूलों के वर्गों का योग, अर्थात यही दिया गया यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कितना दिया गया इस बार 34 दिया गया है। पूछा गया है के का मान बताओ। अब अगर यहाँ भी समीकरण में हम लोग क्या लगा देंगे, पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो -b/a अर्थात माइनस का 8, फिर क्या लगा देंगे अल्फा बीटा, c/a क्या मिल जाएगा हमें 15 के, ठीक है नहीं। अब तक हम लोग सूत्र पढ़े थे, अगर याद सबको याद हो क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या पढ़े थे माइनस का 2 अल्फा बीटा। लगा दो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना दिया गया 34, रख दो 34। अल्फा बीटा कितना दिया गया 8, 8 का स्क्वायर क्या जाएगा 64 -2 अल्फा बीटा कितना दिया गया 15 के, रख दो 15 के, ठीक है नहीं बेटा। इसको पूरे इधर भेज दो, इसको इधर क्या 15 दूनी 30 के, उधर जाएगा तो क्या जाएगा घट जाएगा 34, 64 से 34 गए तो 30 है ना, क्या जाएगा 30 से 30 कैंसिल, क्या मिल जाएगा के बराबर 1 आ जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर इस। देखो ये बेटा जो हमारा फार्मूला है किसका सममित फलन वाला, इसको हमेशा लर्न करके रखो, ठीक है नहीं। हाँ ठीक है, आप सबको समझ में आया क्या, क्वेश्चन हो गया है। अब आगे देखो लगाओ क्वेश्चन, देखो जरा नेक्स्ट इसको लगाओ, देखो क्या कहता है हमारा, इसको हल करो, देखो दौड़ा देखिए पानी है ना, बस इसको देखो लगाओ, बताओ क्या कर रहा है
कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है? देखो बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो यहाँ देखो हल करो, यम गुणे एम 2m स्क्वायर, एक घट जाएगा तब भी द्विघात समीकरण रहेगा, ये है। या और देखो तो y का स्क्वायर कहेंगे तब भी क्या रहेगा, द्विघात समीकरण है। या और क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव कैंसिल, बेटा क्या जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया यही क्या हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। इसका जब होल क्यूब खोलेंगे तो एक क्यूब वाला कट जाएगा, बाकी स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो ये भी है। ठीक है ना, क्या जाएगा हमारा सी ऑप्शन नहीं है। अब बच्चा देखें सवाल देखें, नेक्स्ट देखो, इसको लगाओ जरा। पहले इसको हल कर लिया जाए था, पहले इसको हल करें। देखो सबसे पहले यहाँ काम क्या करो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, तो माइनस बी अपान ए अर्थात 5, अल्फा बीटा क्या जाएगा सी अपान ए अर्थात 6। ठीक है ना भैया, या तो हम अल्फा बीटा के मान निकाल कर रखें या तो इसको हल कर ले। देखो हल करें देखो तो क्या जाएगा, देखो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 अपान अल्फा स्क्वायर 1 अपान बीटा स्क्वायर। ध्यान देखो ना, यहाँ पे खुला आसान लो, क्या जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्या मिल जाएगा ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा गुणे 1 क्या जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा गुणे 1 अर्थात अल्फा स्क्वायर बटे में क्या मिल जाएगा हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो तो ये कैंसिल, ये कहाँ जाएगा ऊपर, क्या मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर स्क्वायर कॉमन कर ले तो क्या जाएगा हमारा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अल्फा बीटा कितना दिया गया 6, तो क्या दिया गया अल्फा बीटा कितना होना है 6 के नहीं, सिंपली क्या कर दो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 36। इस पूरे का मान कितना हमारा आ गया समीकरण के अनुसार 36 का लिखा है, सी में लिखा है, सी से जाएगा। सबके समझ में आया कि नहीं आंसर आया, सब क्लियर नहीं किया आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन देखो, देखते हैं अब हम लोग देखें क्वेश्चन जरा नेक्स्ट। ए भैया जरा इसको देखो, लगाओ जरा। x बराबर 2 मतलब बेटा क्या दिया गया, मतलब अल्फा बराबर आपको 2 दिया गया है, बीटा नहीं पता है। ठीक है नहीं, लगा दो। पहले क्या लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या जाएगा माइनस बी अपान ए अर्थात 24। अल्फा को कितना दिया गया है 2, क्या जाएगा बीटा बराबर में 24, तो बीटा कितना हो जाएगा घटा दो, क्या मिल जाएगा 22। बेटा यही मान हो जाएगा, खत्म, और क्या कुछ करना है भाई। अल्फा प्लस बीटा दिया गया ना, दिया गया। अगर अल्फा 2 दे दिया गया है, बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा लगा दो, सिंपली आंसर हो जाएगा, बस खत्म। सबके बाद समझ में आगे नहीं आ गया है, आप सबके आगे आप सवाल देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको देखो। अरे वाह भाई वाह भाई, ये सवाल बढ़िया सवाल है ना, इसको तुम लोग नोट कर लो, घर से करके लाना। ना कर पाओ बताना, हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, करवा दें। अच्छा देखो करवा देते हैं। देखो पहले क्या निकाल लो यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए, तो बी तो खुद ही मान में क्या जाएगा प्लस, क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा यहाँ से 4 प्लस रूट का 5 बटे में ए का मान, ये पूरा 5 प्लस अंडर रूट 2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। बेटा क्या देखेंगे अल्फा बीटा क्या होता है सी अपान ए, सी कितना दूर दिया गया प्लस सी दिया गया 8 प्लस 2 रूट में 5, ए का मान फिर ये रख देंगे, क्या रख देंगे 5 प्लस रूट का 2। ठीक है नहीं, अब बेटा तो सवाल देखो लगाना है, क्या लगाना है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा ज्ञात करना, रखो जरा 2 रखो, अल्फा बीटा का मान कितना आया है ये लिखा है, रख दो। पूरे में 2 कॉमन है, क्या है यहाँ देखो तो 2 बाहर कर लो पहले, तो गुणे 2 क्या बच जाएगा 4 प्लस रूट का 5 है ना, बटे में 5 प्लस अंडर रूट में 2 बटे में पूरे अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, लिख दो उसको भी 4 प्लस रूट के 5 बटे में 5 प्लस अंडर रूट 2, दोनों सेम लिखा नहीं लिखा है, ये तो क्या जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2 दूनी बस 4 आंसर, एकदम सिंपल।
भाई 2 दूनी 4 ही तो होगा, क्या आंसर कौन होगा? 4 आ जाएगा। सबके बाद क्लियर है क्या उठेगा? किसी को डाउट सवाल तो नहीं है ना? आगे बढ़ो, सवाल लिखो। अब देख लीजिए सवाल जरा नेक्स्ट। इसको देखो लगाया जाए सवाल, देखो वो क्यों सिंपल सवाल। 36 किसका वर्ग होता है? तो 6 का लगा दो, क्या जाएगा? ए स्क्वायर 6 स्क्वायर बराबर में 0, क्या जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर में 0, कितना बचेगा? बटा हो जाएगा ये x प्लस 4, यहाँ को क्या हो जाएगा? x माइनस का 8 बराबर 0। एक बार इसके अलावा 0 कर लो, क्या मतलब मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा माइनस का 4। एक बार इसके अलावा 0 कर लो, क्या मतलब हमें मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा x बराबर 8। देखो क्या लिखा है, माइनस 4 और 8 दोनों लिखा भाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और तो समीकरण है। बेटा बताना समीकरण कौन सा सही होगा। अगर अल्फा और बीटा क्या हमारे हैं? मूल है। अल्फा बीटा कितना दिया गया? देखो दिया गया है 8। अल्फा बीटा कितना दिया गया? देखो दिया गया है 2। तो हम अल्फा बीटा निकाल नहीं सकते। देखो अल्फा बीटा कितना दिया गया है? 8। अल्फा बीटा कितना दिया गया? देखो 2, जोड़ डालो। 2 अल्फा बराबर 8 दूनी 10, अल्फा बराबर 5, बीटा कितना जाएगा? 3। अल्फा बीटा निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? अब देखो हमें सवाल क्या कहता है, हमारा सवाल क्या कहता है? देखो सवाल क्या कहता है? सवाल हमारा ये तो लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस समीकरण के लिए अल्फा बीटा एक्स इंटू में अल्फा बीटा बराबर का 0। अब बेटा देखो किस में फॉलो होता है? 8 कहीं लिखा है माइनस में, इसमें भी इसमें प्लस का 15 होना चाहिए। कहाँ लिखा है? समीकरण नंबर 1 ही सही है बस। भाई देखो रखो 5 3 8, क्या जाएगा? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x 5 3 15 बराबर 0। ए वाला सही है। सबका क्लियर नहीं क्लियर सवाल? बट सबका अगर हो गया है सवाल दूसरा ये वाला। मूल दिए गए हैं, क्या समीकरण कहता हो? समीकरण बेटा हमारे सूत्र क्या पढ़ाए थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0 लगा दो। लगाया रखो सवाल को। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान ए प्लस रूट बी, बीटा का मान ए माइनस रूट बी प्लस क्या जाएगा? अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई। देखो इसका भी गुणा क्या हो जाएगा? इससे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक्स रहता है, ठीक है नहीं? प्लस क्या जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा ये ए प्लस रूट बी और क्या मिल जाएगा? और करेंगे तो ए माइनस का रूट बी बराबर में 0। अब लगाओ सवाल क्या कहता है हमारा? तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? तो एक्स स्क्वायर बी से रूट बी कैंसिल, ए माइनस का 2ax बेटा वो लगाओ, क्या हो जाएगा? ए गुणे ए स्क्वायर और बी गुणे बी माइनस का बी केवल बराबर जी। देखो कहाँ लिखा है ऐसा? ना बेटा ए में यहाँ माइनस है, बी में लिखा है। बी वाला क्या जाएगा हमारा? जाएगा सही हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है नहीं? बी समीकरण क्या जाएगा हमारा? जाएगा सही हो जाएगा। सिंपली क्या करना है? केवल मूल को देखो क्या करना सवाल को, तो सॉल्व करना क्या था? मूल को केवल सूत्र में रखना था, बस केवल आंसर आ जाता। सबके लिए नहीं कर सवाल बेटा, सबका सवाल अगर मूल है तो a अपान बी प्लस बी अपान ए का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये इसके मूल लिया गया, तो हम यहाँ से a प्लस बी नहीं निकाल सकते। यहाँ से लिखें तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए माइनस माइनस प्लस बटे 3 क्या हो जाएगा? 5 बटे में 3। अगर ए बी निकाले क्या होगा? सी अपान ए क्या होगा? 2 बटे में 3। ये तो हमें मिल गया मूलों का गुणांकों के संबंध से। अब सवाल क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है a अपान बी बस क्या कह रहा है हमारा? बी अपान ए। तो ए गुणे ए स्क्वायर और बी गुणे बी स्क्वायर बटे में ए बी। इसका सूत्र हम लोग पढ़े नहीं पढ़े? सूत्र पढ़े। या तो हम लोग चाहे तो एक काम करें बेटा, इसका हम फॉर्मूला लिखवाए थे, अगर याद हो तो। याद है कि मुझको याद है? क्या लिखवाए थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर
याद हो तो, और क्या लिखवाए थे -2ab बटे में क्या आ जाएगा बता दो, बटे में जाएगा हमारा ab, लगा दो a + b कितना दिया गया था 5/3 रख दो, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर -2 ab कितना दिया तो हो दिया क्या 2/3 रख दो, क्या हो जाएगा 2/3 बटे में ab फिर दो, क्या रख दोगे 2/3, आधो को लगा डालो, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, लासा ले ले सिंपली 9, क्या हो जाएगा 25 और ये 2 दूनी 4 और 4 तें 12 पूरे बटे में क्या हो जाएगा 2/3, 2 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर और बटे 3 गुणा क्या हो जाएगा हमारा ऊपर, 3 का 9 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 25 से 12 गए तो 13, क्या मिल जाएगा 13/6, क्या लिखा है बी लिखा है, बी क्या जाएगा हमारा जाएगा विकल्प एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबके पास समझ में आई कि नहीं आई पूरी बात। देखो यहाँ क्या ले लिया हम लोग लासा, तो 3 था, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 3 से पाउंडा करेंगे क्या कर 2 दूनी 4 और 4 तें 12। ठीक है ना बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा चौथा पद जाता है पहले के साथ और तीसरा जाता है दूसरे के साथ। हमने क्या भेज दिया 3 पहले के साथ, 2 भेज दिया दूसरे साथ, क्या होगा 3 का 9 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 25 से 12 गए तो 13, क्या मिल जाएगा 13/6। सबके पास समझ कि नहीं। अब सब बेटा सबका हो गया है, क्या गौर करेंगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट तरह। जब सवाल ऐसे लिखा मूल की प्रकृति बता रहे तो हम लोग सूत्र क्या बताए थे बेटा, फॉर्मूला बताए थे मूलों की प्रकृति के लिए d बराबर b स्क्वायर -4ac लगाओ, b का मान 15, 15 का स्क्वायर 200, 25 -4, a का मान 2 और c का मान 28। बेटा हल्को क्या हो जाएगा 225 और ये 4 दूनी 8, 28 गुणे 8, 8 है 64 के 4, 8 दूनी 16, 16 6 22, कितना जाएगा d बराबर 1। और बेटा एक क्या साबित कर रहा है कि d का मान क्या है 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा मूल क्या होते हैं वास्तविक और असमान। क्या लोग लिखा बेटा दोनों मान असमान रहेंगे वास्तविक, अर्थात दोनों मान क्या रहेंगे धनात्मक रहेंगे। ठीक है ना, सब क्लियर हो गया सवाल। अब बेटा गौर करिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, इसको देखो लगा जरा। कह रहा 2 वास्तविक हल है, क्या करा है वास्तविक हल। बेटा वास्तविक के लिए क्या पढ़ाया गया था d बराबर b स्क्वायर -4ac माटा क्या होता है बेटा, इसका मान होता है > 0 के बराबर या तो बड़ा। लगा डाल सवाल लिखो, b का मान कितना दिया गया है b बराबर 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4ab क्या जाएगा 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16b बराबर के 0 बेटा बराबर > है ना। इसको इधर भेज दो पूरे को, बेटा क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 16 > बराबर 16 b 16 16 कैंसिल, बेटा क्या जाएगा हमें मिल जाएगा देखा जाए तो b है ना इज इक्वल टू एंड लेस देन 1। बेटा क्या लिखा है नहीं उड़िया जैसा रहेगा वैसे तो बनाएंगे, जो प्रतिबंध वही तो बनाया जाएगा भाई। देखो b स्क्वायर मान से क्या होता है लेस देन या > 0 होता है, तो वही प्रतिबंध बनाएंगे। तो क्या जाएगा हमारा 16, 16 माने 16b, देखो तो b बेटा उधर भेजेंगे तो क्या होगा 16 जो रहेगा क्या रहेगा 16b से ज़्यादा रहेगा। बेटा हमारा जो एक रहेगा क्या रहेगा b से ज़्यादा रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा b सही हो जाएगा इसके अनुसार। तो इक्वल वाला साइन बेटा देखो ये हमारा वास्तविक हल है ना, तो 0 भी वास्तविक होता है, 0 से बड़ा होने पे क्या होता है वास्तविक होता है। तो केवल बड़ा कर दिए हैं, छोटा बराबर कर दिए हैं। सबको समझ आएगा ना, ये जो आंसर ये गलत है ध्यान रखना। ठीक है ना, अब बेटा देख लेंगे समझ रहा नेक्स्ट खत्म हो गया है ना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, हाँ अब क्वेश्चन क्या हो गए पूरे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए फिनिश हो गए ना। तो इस प्रकार चाहे देखो इस प्रकार क्या होता है गौर करेंगे। इस प्रकार आज हमारी जो किसी क्लास थी अलजेब्रा की, देखो ठीक बच्चा, तो आज से हमारा अलजेब्रा अध्याय पर होता है समाप्त। हमने आपको पूरे अलजेब्रा के एक एक टाइप के एक एक बेस क्वेश्चन सब पढ़ा दिए। ठीक है नहीं, 5 क्लास में हमने आपको पूरा अलजेब्रा ख़त्म कर दिया है।
अब आप लोग का काम क्या है, एक की क्लास को आराम से पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, सवाल को लगाते हुए सब हल करें, ठीक है ना। बाकी आप सभी से जय हिंद, जय भारत। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति।